Hello students, good morning. How are you? I hope you well. Today I will teach you Hindi reader class 4th lesson number 4 महान विचार। इसमें हम आज लेसन पढ़ेंगे। महान विचार में क्या है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग रहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह और लाला लाजपत राय, उनमें सब में से एक थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी हमारे देश को, हमारे राष्ट्र समाज को, हमारे स्वतंत्रता दिलाने में जो अपना सहयोग दिया, उन्होंने जो जो सहा, जो जो हुआ, उस सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो टेक आउट योर बुक एंड ओपन लेसन नंबर 4 पेज नंबर 25। यस, लेसन नंबर 4 सबने ओपन कर लिया। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बाल गंगाधर तिलक। यह उन दिनों की बात है जब अंग्रेज़ों ने भारत के राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक को बर्मा की राजधानी मांडेले की जेल में रखा हुआ था। भारत में कोसों दूर रहते हुए भी तिलक जेल में हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। मतलब वो जेल में थे, उसके बावजूद भी वे अपने आप को किस चीज़ में व्यस्त रखते थे? पढ़ने लिखने में। एक भारतीय रसोइया उनका खाना बनाता था। वह तिलक का खूब ध्यान रखता था, उन्हें समय पर खाना बनाकर देता था। तिलक जब खाना खाने बैठते तो अपनी थाली में से मुट्ठी भर भात लेकर रोजाना चिड़िया को डाल देते। ये क्या है? उनकी रूटीन थी। कुछ ही दिनों में वहाँ कई चिड़िया आने लगी। वे भात खाती, खिड़की पर बैठकर कुछ देर चहचहाती, फिर उड़ जाती। धीरे धीरे उनका डर दूर हो गया। वे निडर होकर बैठकर कुछ देर चहचहाती और फिर उड़ जाती। धीरे धीरे क्या था उनका? ये सब क्या है? डर दूर हो गया था और वह निडर हो गई थी। निडर होकर कमरे के भीतर दरवाजे और खिड़की पर बैठी रहती। तिलक कुछ लिखते तो उनके कंधों पर चुपचाप बैठ जाती, मानो समझती हूँ कि अभी शोर नहीं मचाना चाहिए। क्या है? जब पक्षी है, जानवर हैं, अगर हम उन्हें प्यार देते हैं, उनको हम प्यार से उनके साथ बैठते हैं, उनसे वो हमारी भाषा समझने लग जाते हैं, तो वो क्या है? हमें उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम उन्हें ट्रीट करते हैं। तो एक दिन तिलक जी भोजन कर रहे थे। चिड़िया चहक चहक कर उनके चारों ओर मंडरा रही थी। रसोइया उन्हें उड़ाने का प्रयत्न कर रहा था। इतने में जेलर साहब वहाँ आ गए। वे भीतर आए और बोले, तिलक जी, ये चिड़िया कहाँ से आई? तिलक जी बोले, यही की है, मैं साथ तो लेकर नहीं आया था। उनने कहा, ये चिड़िया तो इसी जेल की है, मैं कहीं बाहर से तो लाया नहीं। जेलर ने बताया कि जब से वह यहाँ आया था, उसने यहाँ कोई चिड़िया देखी ही नहीं, क्योंकि उससे पूर्व जो जेलर था वह उन्हें मरवा देता था, जिसके डर से वह चिड़िया वहाँ पर आती नहीं थी। तिलक मुस्कुराकर बोले, ये भी जानती हैं कि कौन इन्हें जीवन देता है और कौन जीवन लेता है। अब नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप सब लोग जानते हैं, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका हमारे स्वतंत्रता, हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद हमारे देश को ये स्वतंत्रता कभी मिल ही नहीं पाती। तो गांधी जी सभी लोगों से दिल खोल कर मिलते थे। उनके मन में छोटे बड़े, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं था। बच्चों के प्रति उनके मन में विशेष प्रेम था। उनके साथ हंसने खेलने में उन्हें बहुत आनंद आता था। वे बच्चों के अटपटे प्रश्नों के बड़े चटपटे उत्तर देते थे। एक बार गांधी जी बच्चों के विद्यालय में गए। वे अपनी आदत के अनुसार बच्चों से बातचीत करने में खो गए। दूर बैठा एक बच्चा उनसे कुछ पूछना चाहता था। वह साहस करके उठा। मतलब उसे डर लग रहा था कि वह उनसे पूछे या नहीं, लेकिन फिर उसने क्या किया? साहस करके वह उठा। जैसे ही आगे बढ़ा, शिक्षक ने उसे घूर कर देखा। वह सहम कर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वह क्या, डर के मारे अपनी जगह पर वापस चला गया, क्योंकि उसके टीचर ने उसको गुस्से से देखा, गुस्से भरी नज़रों से। गांधी जी यह सब देख रहे थे। वह स्वयं बालक के पास आकर बोले, बेटा, तुम कुछ पूछना चाहते हो?
पूछो, डरो नहीं, तुम क्या जानना चाहते हो। किसने कहा ये? गांधी जी ने। किसे? उस बालक को जो उनसे कुछ पूछना चाहता था। अब बालक ने क्या कहा? बालक कहता है आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, मैं अपनी माँ से आपके लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगा, आप मेरी माँ का सिला हुआ कुर्ता पहनेंगे? तो गांधी जी ने क्या कहा? ज़रूर पहनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बालक ने कहा क्या शर्त है? अब गांधी जी ने उनको क्या उत्तर दिया? गांधी जी ने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 40 करोड़ भाई बंधु हैं, पहले उन सब के तन पर कुर्ता होगा तो मैं कुर्ता पहनूंगा। अब आपको पता चला कि गांधी जी कुर्ता क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उनका यह विचार था कि अगर मेरे जो भाई बंधु हैं, मेरे जो भारतवासी हैं, उनके तन पर अगर कपड़ा नहीं है तो मैं मेरे शरीर पर कपड़ा कैसे रख सकता हूँ। तो क्या तुम्हारी माँ 40 करोड़ कुर्ते सी देगी? अब ये किसने कहा? गांधी जी ने बालक को। अब बालक क्या कहता है? बालक ये सुनकर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि इतने कुर्ते माँ कैसे सिल सकेगी। गांधी जी ने उसके मन के भाव को समझ लिया और उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और हंसते हंसते कक्षा से बाहर चले गए। तो इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे विचारों को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। लेसन हमारा ये रीडिंग में कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। तो ओपन योर नोटबुक, ओके, और इसके वर्ड मीनिंग हम आपकी नोटबुक में आपको राइट करने हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पर करवा रही हूँ, आपको नोटबुक में इसको राइट करने हैं, ओके। शब्दार्थ, फर्स्ट है व्यस्त। व्यस्त क्या होता है? काम में लगे रहना, काम में लगे रहना। हम जिस दिन काम, हमारे पास होमवर्क ज़्यादा होता है, स्कूल का वर्क ज़्यादा होता है, तो हम काम में लगे रहते हैं। तो हम यही कहते हैं ना कि आज टाइम नहीं है मेरे पास, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो व्यस्त क्या है? काम में लगे रहना। नेक्स्ट, पूर्व। पूर्व होता है पहले, बिफोर। अर्लियर। थर्ड है सहम जाना, डर जाना। अब उस बालक के टीचर ने उनकी तरफ गुस्से से देखा तो वो क्या था? सहम गया, डर गया। तो सहम जाना, डर जाना। राष्ट्रीय। राष्ट्रीय होता है नेशनल, देश का। मीलों। सॉरी, मैंने अर्थ लिख दिया यहाँ पर। पहले शब्द लिखेंगे कोसों। कोसों होता है मीलों। यानी फार, दूरी, ओके। नेक्स्ट है शिक्षक। शिक्षक होता है अध्यापक, जो आपको पढ़ाते हैं।
एंड लास्ट तन। तन है शरीर, बॉडी। ओके, सो व्यस्त, व्यस्त है काम में लगे रहना। पूर्व, पहले। सहम जाना, सहम जाना होता है डर जाना। ओके, राष्ट्रीय, देश का। कौन सो, मीलों। शिक्षक, अध्यापक। तन, शरीर। अब आपको घर पर ये लेसन अच्छे से रीड करना है। जब तक आप इस लेसन को 2 टाइम रीड नहीं करेंगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले इस लेसन को 2 टाइम रीड करना है अच्छे से, और उसके बाद आपको इसके वर्ड मीनिंग करने हैं नोटबुक में, फेयर नोटबुक में, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।